मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं कुशल पूर्वक होगे। आज मैं तुम्हें हिंदी साहित्य सागर के सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित कहानी काकी का वाचन करने जा रहा हूँ। कहानी का वाचन करने से पहले मैं तुम्हें लेखक सियाराम शरण गुप्त के विषय में संक्षिप्त जीवन परिचय बताना चाहता हूँ। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिर गांव, कुछ लोग इसे चिरई गांव के नाम से जानते हैं, तो झांसी के निकट चिर गांव में सन 1895 ईस्वी में हुआ था। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बड़े भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा अरबी भाषा को सीखा। गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित थे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह, आक्रोश जैसे भावों की बहुलता पाई जाती है। ये अपने समय के एक उच्च लेखक थे। इनकी रचनाएं गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। सन 1929 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से इनका मिलन हुआ, कस्तूरबा गांधी से इनका मिलन हुआ। कुछ समय तक ये वर्धा के आश्रम में निवास किए। गुप्त जी विनोबा भावे के संपर्क में भी आए। सन 1940 में चिरगांव में इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। वे संत विनोबा भावे के संपर्क में आए और उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। इनकी पत्नी तथा इनके पुत्रों का असमय मृत्यु हुआ। अतः ये दुख और वेदना तथा करुणा से काफ़ी प्रभावित हुए और इससे प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं की है, चाहे वह साहित्य जगत में कहानी का हो या कविता का हो, दोनों ही लेखन कार्यों में इन्होंने दुख, वेदना और करुणा के भाव को निरूपित किया। सन 1914 ईस्वी में आपने अपनी प्रथम रचना मौर्य विजय लिखी। मौर्य विजय मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के आपकी रचना में करुणा, सत्य, अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में आपने एक कवि के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की है तथा कथा साहित्य में भी आपका कोई जोड़ नहीं है। इन्होंने मूर्धन्य कथाकार के रूप में विशेष स्थान को प्राप्त किया। ध्यान देना, यह लेखक या कवि बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक माने जाते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से जीवन पर्यंत प्रभावित रहे और उन्हीं सोपानों पर आगे बढ़ते रहे। इनकी रचनाएं, जैसा कि मैंने कहा, दरिद्रता और कुरीतियों के प्रति तीव्र विरोध की थी।
और उससे काफ़ी जन समुदाय प्रभावित हुआ। साहित्य की सेवा करने वाले अमर कवि या लेखक सियाराम शरण गुप्त जी की लंबी बीमारी के बाद 29 मार्च 1963 ईस्वी को स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब इनकी हम रचनाएं बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सियाराम शरण गुप्त जी की रचनाओं में काव्य तथा गद्य या पद्य या गद्य दोनों ही रचनाएं हैं और इनकी दोनों ही रचनाएं श्रेष्ठ रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं 5 खंडों में प्रकाशित है। जैसे काव्य की रचनाएं, काव्य की रचना के अंतर्गत आर्जा, दुबदिल, विषाद, बापू तथा गोपियाँ, एक बार फिर से सुन लो, बापू तथा गोपिका आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। यदि हम उपन्यास के रूप में देखते हैं तो सियाराम शरण गुप्त एक उच्च कोटि के उपन्यासकार भी थे। जैसे अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद, ये इनकी 2 महत्वपूर्ण उपन्यास की उपलब्धियां हैं। कहानी संग्रह का जो इनकी पुस्तक है वह मानुषी के नाम से जानी जाती है। नाटक में भी इन्होंने हस्तगत हैं, जैसे पुष्य पर्व। निबंध संग्रह में झूठ सच इनकी निबंध के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान देना, इसके अतिरिक्त अभी मैंने 5 रचनाएं इनकी जो बताई, काव्य है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, नाटक है। ये 5 रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने अनाथ, सुनंदा जो खंड काव्य है, पूर्ण रूप से यह काव्य नहीं है, इसे हम खंड काव्य कहते हैं, खंड काव्य के नाम से जाना जाता है। उन्मुक्त गीत, जैसे एक गीत मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, उन्मुक्त मने मुक्त हस्त से, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यह उन्मुक्त गीत है। इस कविता के पद्य में, मैंने पूरी कविता नहीं कही, इसमें एक चिड़िया की भावना को व्यक्त किया गया है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता केवल मनुष्य को ही प्यारी नहीं है, स्वतंत्रता या आज़ादी जीव जगत के सभी प्राणी चाहते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या पंछी हो। इसीलिए चिड़िए ने कहा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अर्थात हम पक्षी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, इस बंद पिंजरे में हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि इस कनक माने सोने की तीलियों से बनी हुई ये जो पिंजरा है, उसमें उसके पुलकित जो कोमल पंख है फड़फड़ाने से टूट जाएंगे। इसलिए यहाँ पे कवि ने उन्मुक्त रचना को देख करके एक तो मैंने उदाहरण के रूप में तुमको बताया, इसे उन्मुक्त कविता के या गीत के रूप में माने जाते हैं। अनुरूपा तथा अमृत पुत्र, दैनिक नुकुल, नोआखली, जय हिंद, पाथेय, मृगमयी तथा आत्मोसर्ग, यह काव्य ग्रंथ है। ईशोपनिषद इत्यादि इनकी जो रचना है, साथ ही भगवत गीता का पद्यानुवाद भी इन्होंने किया है। यह इनकी उत्कृष्ट अतिरिक्त खंड काव्य हैं। तो यहाँ पे मैंने तुमको लेखक का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं बताई। अब
थोड़ा समय तुमको इनकी भाषा शैली पर अपना विचार व्यक्त करता हूँ। सियाराम शरण गुप्त, जैसा मैंने बताया, मैथिली शरण गुप्त के बड़े भाई थे। सियाराम शरण गुप्त की भाषा शैली पर घर के वैष्णव संस्कारों का, गांधीवादी विचारधारा का, विनोबा भावे का व्यापक प्रभाव पड़ा। गुप्त जी साहित्यिक जीवन में अपने अग्रज मैथिली शरण गुप्त की काव्य कला और उनके युगबोध का यथावत अनुकरण किया है। गुप्त जी स्वयं शिक्षित कवि थे, अतः उनके काव्य द्विवेदी युगीन, द्विवेदी युगीन माने उनका पूरा नाम है हरिश्चंद्र द्विवेदी, तो द्विवेदी युगीन अभिधा भावी कलाकार के रूप में आधारित है। विचार की दृष्टि से गुप्त जी ज्येष्ठ बंधु के सदस्य गांधीवाद की पर दुख, कातरता, राष्ट्र प्रेम, विश्व प्रेम, विश्व शांति, हृदय परिवर्तन, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित थे। इसलिए हिंदी साहित्य में इन्होंने शुद्ध, सात्विक और भावोद्गारों के लिए गुप्त जी ने अपनी जो भाषा शैली का प्रयोग किया है वह हिंदी में सदैव याद करने की बात है। यह गांधीवादी राष्ट्रीय धारा से काफ़ी प्रभावित थे। गुप्त जी की भाषा सहज, सरल तथा भावपूर्ण और व्यवहारिक है। फिर एक बार सुन लो, इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक तथा भावपूर्ण है। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, काव्य ग्रंथ आदि विधाओं में जो भी लेखन का कार्य किया है उनमें सहजता, सरलता और व्यावहारिकता का रूप दिखाई देता है। यह दीर्घकालीन हिंदी साहित्य के सेवा के लिए आगे बढ़ते रहे। 1962 ईस्वी में सरस्वती हीरक जयंती में इन्हें सम्मानित किया गया। 1914 ईस्वी में सुधाकर पदक, नागरी प्रचारणी सभा तथा वाराणसी द्वारा इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। साहित्य के सृजन में लगा हुआ अविस्मरणीय साहित्य का पुजारी सियाराम शरण गुप्त जी का 29 मार्च सन 1963 ईस्वी को एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। उस समय जैसे ही यह सूचना मिली, हिंदी साहित्य जगत में शोक छा गया। उन्हें लगा कि एक साहित्यकार आज उन सभी को छोड़कर चला गया जो पूरे जीवन भर लोगों को साहित्य साधना में लीन रहने की प्रेरणा देता रहा। तो इस तरह से मैंने सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली तथा उनकी काव्य ग्रंथों के विषय में एक संक्षिप्त परिचय दिया। अब जो मैं तुम्हें कहानी अर्थात सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित कहानी काकी जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ उसका मैं परिचय बहुत संक्षिप्त में देना चाहता हूँ। काकी कहानी सियाराम शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में श्यामू नामक एक अबोध बालक का अपने माता के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित किया गया है। श्यामू की माँ कंबल ओढ़े हुए भूमि पर शयन कर रही है। घर में कोहराम मचा हुआ है। जैसे ही श्यामू सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर लिटाई गई है। घर के लोग उसे यह कह करके शांत रहने को कहा कि माँ बीमार है, इसलिए मामा के घर जा रही है, शीघ्र ही घर लौट आएगी। श्यामू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसने शीघ्र ही यह जान लिया कि उसकी माँ उसके मामा के घर नहीं गई है,
बल्कि भगवान के घर गई है। एक दिन वह इसी विषय में सोचता रहा। उसने देखा कि पतंग उड़ रहा है और पतंग के उड़ने को देख करके उसके मन में उत्कंठा हुई कि जिस प्रकार पतंग ऊपर ऊंचाई पे उड़ रहा है, यदि मैं भी ऐसे ही पतंग को ऊपर उठा दूं तो राम जी के पास से मेरी काकी आ सकती है। और इसी विचार से वह जो है एक दिन पतंग को बनाता है और ऊपर भेजता है। अकस्मात उसके काका आते हैं और यह सोच करके कि वह चोरी करके ये सब लाया है पैसा, मारते हैं और कहते हैं चोरी करके जेल जाएगा। बच्चा रोता हुआ घर जाता है, लेकिन जब उसके दोस्त ने बताया कि यह अपने काकी के पास पतंग भेज करके काकी को मंगाना चाहते थे, तो उसके पिता या काकी के पतंग के चिप को देख करके उसके काका अपने मन में बहुत दुख किए कि मैंने एक अबोध बालक बच्चे को अनायास ही मार दिया। बाद में जाकर के उन्होंने उसे बहुत प्यार किया और उसके साथ ही रहे। तो यहाँ पे यह कहानी का मैंने संक्षिप्त तो को परिचय दिया। तो अब मैं तुम्हें यहीं पे आज के लिए अपने काकी कहानी के लेखक परिचय, जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली तथा कहानी परिचय का यहीं पे वाचन समाप्त करता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ।